सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये दो बलि राजा देन मंत्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमः लक्षति चल मा चला माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माया घनपटल प्रबंधन संजय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर बहु भारती मंदिर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव लीलंदु प्रणव तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम निरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयांक से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब हाल है, कहाँ कहाँ छोड़े फैलाती रहती है। लेकिन आज हमारे इस हिंदू भाई ने इसको एक्सपोज किया है। इस बदुए पांडे का शाहरुख खान को लेकर और सनातन धर्म को लेकर और नसरुद्दीन शाह को लेकर बहुत सारे सवाल थे जो कि इस हिंदू भाई ने सारे के सारे इसे जवाब दिए। और लास्ट में तो कुछ ऐसा धोया है इसको, वो क्लिप देखना तो आप बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की हैं, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है। डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? एनआरसी जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में है। यहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में हाँ क्यों जला? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। वो सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है। इनको भी पीछे से पुश किया जाता है तब ये लोग आते हैं। नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है तब ये लोग आते हैं। चलो यार, इसमें एक सच्चाई तो बिल्कुल सच बता दी है। लोग पीछे से पुश करते हैं जब लोग इतना बोलते भी हैं, तो इसको भी ऐसे ही पुश करते हैं। और इसको कैसे कैसे पुश करते हैं ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा कि आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन आप तो वो करें। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में हैं या? मैंने डिसाइड कहाँ करा? मैं तो ये फंस गया। अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म भी ना देखे, आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं महीने का मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात तो नहीं है, लेकिन तू हाथ मुंह धोकर उसके पीछे पड़ी है। अब तू चाहती क्या है? वो तेरे पीछे पड़ जाए? बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूँ, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे, सब थे ना? तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस
खाएं, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाएं, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है। क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सर एक बात सुनिए, ये देश सेक्युलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेक्युलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे